आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए आरेखों में से कौन सा आरेख वायु में दोलन करते हुए किसी लोलक की कुल यांत्रिक ऊर्जा में जो है समय के साथ होने वाले परिवर्तन का सही निरूपण करता है। चार ऑप्शन गिवन है, हमें इसमें चार ग्राफ गिवन। हमें बताना है कि अगर कोई सरल लोलक जो है यहाँ पे जो है सरल आवर्त गति कर रहा है, दोलन कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि अगर वो दोलन कर रहा है तो यहाँ पे हमें बताना है कि उसकी कुल टोटल यांत्रिक ऊर्जा जो है समय के साथ किस तरीके से परिवर्तित होगी। इन्हीं चारों ग्राफ को देख के बताना है। सबसे पहले हमारा सरल लोलक क्या होता है, हमारा कोई यहाँ पे दृढ़ आधार होता है जिससे हम यहाँ पे जो है धागे से जो है हम यहाँ पे जो है किसी गोलक को जो है इस तरीके से लटका देते हैं। ओके, यहाँ पे जब इसको हम इस तरीके से लटका देते हैं और जब इसको हम यहाँ पे इसकी माध्य स्थिति से विस्थापित करते हैं, इसको जब हम यहाँ पे इसकी माध्य स्थिति से विस्थापित करते हैं तो ये अपनी माध्य स्थिति, ये क्या होती है, इसकी माध्य स्थिति होती है। माध्य स्थिति ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लगने वाला हमारा फोर्स होता है, जो लगने वाला हमारा यहाँ पे भार mg होता है, ये डोरी में तनाव को बैलेंस करके रखता है। ये डोरी में तनाव T और यहाँ पे mg फोर्स बैलेंस करता है। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे भार अभी भी mg लग रहा होता है। ओके, भार अभी भी हमारा यहाँ पे mg लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इसका एक घटक इस डायरेक्शन में आता है और दूसरा घटक हमारा इस डायरेक्शन में आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये भार हमारा mg लग रहा होता है। अगर यहाँ पे ये एंगल जो है इसको थीटा विस्थापित कर दिए हैं तो ये भी एंगल हमारा क्या होता है, थीटा होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, mg cos थीटा हो जाता है। यहाँ पे mg cos थीटा हो जाता है और ये क्या होता है, t होता है। और यहाँ से ये mg sin थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे जो t होता है, टी इक्वल टू हमारा एम जी कॉस थीटा, उसको क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। लेकिन यहाँ पे प्रत्यानयन बल हमारा क्या हो जाता है, एम जी साइन थीटा हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, यहाँ पे जो है दोलन करने लगता है। यहाँ पर अपनी इस माध्य स्थिति के सापेक्ष इस तरीके से यहाँ पे जो है दोलन करने लगता है। लेकिन दोलन करने में क्या कंडीशन हो रही होती है, यहाँ पे इसकी कुछ ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, स्थितिज गतिज में कन्वर्ट होती है। क्योंकि माध्य स्थिति पे कोई भी हमारी जो है स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन यहाँ पे वायु का प्रतिरोध भी काम करता है। यहाँ पे हमारा जो है वायु का प्रतिरोध भी काम करता है। वायु का जो है प्रतिरोध काम करता है, जो कि इसके जो है आयाम को जो है लगातार कम करता रहता है। वायु का प्रतिरोध भी हमारे यहाँ पे जो है लगता है, जिसकी वजह से वायु के प्रतिरोध लगने की वजह से क्या होता है कि इसकी लगातार हमारी ऊर्जा में हानि होती रहती है। क्या होता है कि ये जैसे जैसे यहाँ पे वायु का प्रतिरोध काम करता है, यहाँ पे जो माध्य स्थिति से ये हमारा अधिकतम विस्थापन है, ये क्या होता है, धीरे धीरे कम होता रहता है। तो यहाँ पे इसकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या होता है, धीरे धीरे कम होता रहता है। और ये क्या होता है कि हमारा एक तरीके से जो है अवमंदित दोलन करता है। ये क्या करता है, अवमंदित दोलन करता है। अगर इसका हम विस्थापन और समय का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो किस तरीके से होता है, लगातार इसका जो आयाम होता है, अधिकतम विस्थापन जो होता है, लगातार टाइम के साथ हमारा जो है घटता चला जाता है। ओके, ये लगातार हमारा यहाँ पे टाइम के साथ कम होता रहता है अवमंदित दोलन का। यहाँ पे हमें ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये विस्थापन होता है। ओके, ये विस्थापन होता है और टाइम का जो ग्राफ बनता है, हमारा जो समय का जो ग्राफ बनता है अवमंदित दोलन का, ये इसका अधिकतम विस्थापन जो है माध्य स्थिति से क्या होता है, आयाम होता है। और यही आयाम हमेशा लगातार क्या होता रहता है, यही आयाम हमेशा लगातार जो है यहाँ पे कम होता रहता है। कम होते होते इस तरीके से कम होते होते ये एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो हमारा जो है दोलन करना बंद कर देता है इस तरीके से। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये हमारा अवमंदित दोलन होता है। किसका ग्राफ होता है, ये हमारे यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये हमारा ग्राफ होता है विस्थापन और जो है यहाँ पे जो है समय का ग्राफ होता है। यहाँ पे एक ग्राफ ऐसा गिवन है, लेकिन ये एनर्जी और टाइम का ग्राफ हमें पूछा गया है, जबकि ये हमारा क्या होता है, विस्थापन और समय का ग्राफ होता है। तो ऊर्जा क्या हो रही है, अगर लगातार इसका विस्थापन कम हो रहा है तो मीन्स इसकी लगातार गतिज ऊर्जा हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि गतिज ऊर्जा कम होगी तभी तो ये अधिकतम विस्थापन पे नहीं जा पाएगा, आयाम इसका लगातार कम हो रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, अधिकतम विस्थापन आयाम जो है लगातार कम होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी यांत्रिक ऊर्जा जो है लगातार कम होती रहती है, इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कम होती रहती है। और ये किस रीजन से कम होती है, वायु के प्रतिरोध के कारण। वायु के प्रतिरोध के कारण हमारा क्या होता है, वायु प्रतिरोध के कारण जो है इसकी यांत्रिक ऊर्जा जो है लगातार कम होती रहती है। क्यों कम होती रहती है, क्योंकि जब ये गोलक हमारा इस डायरेक्शन जाता है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मोशन इस डायरेक्शन में है, तो वायु का प्रतिरोध बल हमारा इस डायरेक्शन में लगता है। यह क्या होता है, इसको जो है एयर फ्रिक्शन बोल सकते हैं, एफ बोल सकते हैं। वायु का प्रतिरोधी बल हमारे इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन हमेशा लगता है, तो इसकी ऊर्जा जो है लगातार कम होती रहती है। तो जो इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ हमारा इस तरीके से होगा, लगातार इसकी ऊर्जा कम होती रहेगी। और ये किस तरीके से कम होती है, एक्सपोनेंशियली कम होती है। क्योंकि जब इसका क्या होगा, जब इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी, ये प्रतिरोधी बल क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी तो प्रतिरोधी बल कम होता जाएगा। तो ये जो है चरघातांकी रूप से इसकी जो है ऊर्जा कम होती है।
तो यहाँ से हमें तो ये तो क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट ग्राफ है ये विस्थापन का है, और ये भी विस्थापन और टाइम का ग्राफ होता है जब हमारा अवमंदित दोलन नहीं हो रहा होता, जब हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन हमें टोटल एनर्जी और टाइम का ग्राफ हमें पूछा गया है, तो ये भी ग्राफ नहीं होगा। जो हमारा ग्राफ होगा, हमारा ये वाला ग्राफ हमारा करेक्ट ग्राफ होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी हमारी कैसी होती है, चरघातांकी रूप से कम होती है। इसमें चरघातांकी रूप से कम नहीं हो रही, इसमें चरघातांकी रूप से कम हो रही है, इसलिए सी ग्राफ। क्योंकि हमारा जो है टोटल, जो हमारा टोटल ऊर्जा की हानि कब होती है, तो हम मानते हैं कि हमारा जो है जब हमारा टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है, तब हमारा जो है टोटल एनर्जी की लॉस हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे इसका विस्थापन कम होता है, अगर आपने जो है किसी भी धागे को पकड़ के जो है नीचे अगर कोई द्रव्यमान लटका देते हैं और उसको जो है अगर हम दोलन कराते हैं, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे उसका विस्थापन कम होता रहता है, जैसे यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, तो ये क्या होता है कि काफ़ी देर तक ये चलता रहता है। इसकी टोटल एनर्जी की हानि नहीं होती, कुल ऊर्जा की हानि नहीं होती इतनी जल्दी, ये काफ़ी देर तक। यहाँ पे जैसे जैसे ये माध्य स्थिति पे आता है, ये काफ़ी देर तक इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे दोलन करता रहता है, बहुत ही देर तक दोलन होने के बाद तब जाके रुकता है। तो इसलिए हमारी जो ऊर्जा की हानि होती है चरघातांकी रूप से होती है, इसलिए हमारा ये सी ग्राफ जो है हमारा करेक्ट ग्राफ होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।